बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। ये बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 ब्रेड्स ले लिए हैं। उनकी मैंने साइड एंड काट करके बीच में से उनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है। आपको जितने ब्रेड्स चाहिए आप उतने अपने हिसाब से ले सकते हैं। उनकी साइडें काट के इस तरीके से उनको कट कर लें। इसके बाद हमें जो दूध में डालने के लिए चीज़ें चाहिए वो ये सब हैं। 7 से 8 बादाम हैं, 7 से 8 ही काजू हैं और 7 से 8 ही पिस्ता। इनको हम दलदला सा ग्राइंड करेंगे। साथ में शुगर है, शुगर आप अपने हिसाब से लीजिए, कम या ज़्यादा। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये जाएगा। और साथ ही हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। और 4 से 5 इलायची के दाने निकाल लिए हैं मैंने। इनको भी हम ड्राई फ्रूट्स में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही हम इसमें ये 2 से 2.5 टेबल स्पून दलदला सा, जो हम ड्राई फ्रूट थे, इलायची भी अंदर ही डाल के हमने ग्राइंड कर ली, 2 से 2.5 टेबल स्पून हम ये शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अच्छे से हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम शुगर शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क उसमें शामिल करके उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ऐसे ही शामिल नहीं करेंगे, मिक्स करके दूध में फिर शामिल करेंगे। वैसे शामिल करेंगे तो लम्स जो है वो रह जाएंगी दूध में। इसको हम तकरीबन अब 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम एक नॉन स्टिक पैन रख लिया, इसमें आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जो है देसी घी का लगा करके पैन को इस तरीके से पूरे पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ब्रेड्स जो हैं वो हम उसमें ब्राउन होने देंगे, तलेंगे अपनी ब्रेड्स को। एक साइड जब हो जाएगी दूसरी साइड को भी वैसे ही तल लेंगे। दोनों साइडों को हम अच्छे से थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेड्स जो हैं वो हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड्स जो हमारी बाकी बची थी वो भी हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो इन सब के तैयार हो जाने के बाद हम ब्रेड्स को ठंडा होने के लिए तकरीबन 4-5 मिनट के लिए रख देंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दूसरी तरफ जो हमने दूध गाढ़ा होने के लिए रखा था वो भी तकरीबन 8 से 9 मिनट में बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ये अब अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे जो ब्रेड्स थी हमने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद एक बाउल में 1 गिलास पानी लेंगे, नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर का हम मिक्स कर लेंगे। इन ब्रेड को इस पानी में डिप कर करके तो जिस बाउल में या जिस भी बर्तन में हमने रखने हैं उसमें रखते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेड्स हैं उनको इस तरीके से एक साइड डिप करेंगे पानी में, फिर दूसरी साइड डिप करेंगे। उसके बाद हम साइड पे इनको रखते जाएंगे। सब ब्रेड्स को ऐसे ही डिप करके रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको जिस शेप से लगाने हैं आप उस शेप से लगा सकते हैं। रखने के बाद जो दूध है हम इसके ऊपर, ये देखिए दूध भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अभी जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। पूरे ब्रेड्स के ऊपर इस तरीके से हम दूध डाल देंगे। पूरी ब्रेड जब दूध के अंदर डिप हो जाएगी उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऊपर बादाम डालिए, पिस्ता डालिए, काजू डालिए, जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो डाल दीजिएगा। तो देखिए कैसे हमने 15-20 मिनट में ही ये डिश तैयार कर दी। इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।